पीएसयू चल रहे हैं तो पीएसयू पर ही बातचीत करते हैं और फटाफट जो है ओवरऑल पीएसयू पे ही डिस्कशन कर लेते हैं, उसमें बैंक भी ले लेते हैं सारे, क्योंकि सभी चल रहे हैं। तो पहले ज़रा डिफेंस पे शुरू करते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे जीआरएससी पे, प्रदीप सर आप बताइए, बीईएल पे रचित सर आप क्या टारगेट देंगे? तो पहले जीआरएससी से शुरू करते हैं। क्या सलाह रहेगी रचित सर, प्रदीप सर आपकी जीआरएससी को लेकर के अभी? आप देखिए, जिनके पास पोजीशन है होल्ड रखने का सलाह रहेगा। फिर से थोड़ा बहुत यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, दैट्स नॉर्मल है, हेल्दी करेक्शंस, नथिंग एल्स। एंड एक बार आपको 2414 से लेके 2450 तक मुझे लगता है कि मिल सकता है। ऐसा इमीडिएटली जीआरएससी पे मुझे लगता है नहीं कि आपको सोच रखना चाहिए कि इमीडिएट लेवल पे भागेगा। ओवरऑल देखा जाए तो एक बेस भी बन चुका है। बेस बनने के बाद जो लगातार 4 से 5 हफ्ते से चल रहा था, उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर जैसे हेल्दी नॉर्मल करेक्शन देखने को मिल रहा है। 3000 के ऊपर आपको टारगेट दिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, व्यू रखिए मिड टर्म और बने रहिए। चलिए ठीक है, ये बात है। और सर आपसे बीईएल मैंने पूछा, अच्छी रिकवरी रही, यहाँ पे आके क्या थोड़ा सा कंसोलिडेशन थोड़ा सा थकेगा क्या? सर देखिए, थकता हुआ तो एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं लग रहा है। जिस तरीके से आप देखें, इस वीक में भी ऑर्डर अनाउंसमेंट्स आए थे और मैं समझ रहा हूं अभी आपको ये अपमूव कंटिन्यूड होता हुआ ही दिखेगा। हल्का सा एक आपको रेजिस्टेंस 424 पे दिख सकता है। 424 के ऊपर जैसे ये ब्रीच करेगा, आपको मीडियम टर्म में 464 के लेवल्स भी दिखा सकता है। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, पोजीशन बनाए रखें। चलिए ये बात इन पे हो गई। इसके साथ साथ आप दोनों से एक एक सवाल, अभी भी डिफेंस में कहीं कोई फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है करंट लेवल पे जहाँ पे हम रिकवरी आ चुके हैं? दोनों लोगों से सवाल है। एक रचित सर आप अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोल दीजिए, फिर प्रदीप सर आप बताइए, ताकि हम कम समय में ज़्यादा शेयरों पे बातचीत कर सकें हर सेक्टर की। जी सर देखिए, बीईएल तो मैं आपको दे सकता हूं मेरी तरफ से भी और प्रदीप भाई की तरफ से भी। जिस तरीके से हमारी पोजीशन है, एक काउंटर है जो बिल्कुल नहीं चला है अभी तक और चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। एचएल नाम है उसका, बिल्कुल एट द वर्ज है। अभी भी सर कोई कमेंट्री आई थी दैट चाइना एयरफोर्स और हमारा कुछ एक कंपैरिजन टेबल बन रहा है और उसके बाद हम और ऑर्डर्स रिलीज करने वाले हैं। तो एचएल होगा वो काउंटर जिसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। पोजीशन बना के रखें। 5600 से 6200 रुपए तक के लेवल्स एचएल आपको दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, ये सेम सवाल मेरा आपसे रहेगा प्रदीप सर, कि यहाँ पर कहाँ पर अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हैं और आपके पसंदीदा शेयर अभी कौन से होंगे डिफेंस में? ऑब्वियसली जैसे कि रचित सर ने बताया, एचएल बीईएल दोनों मेरा फेवरेट है। एंड पारास डिफेंस मुझे लगता है कि करंट जोन से अगर 4 to 5% नीचे आता है, एक बार करंट जोन से बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत नीचे अगर आपको मिलता है तो मुझे लगता है कि पारास डिफेंस के साथ जाना चाहिए। और कोचिन शिपयार्ड भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। कोचिन शिपयार्ड भी मुझे लगता है कि एक बार अगर थोड़ा बहुत करंट जोन से 5 to 7% का करेक्शंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर आता है देन आपको बाई करना चाहिए। इस बीच सर और एक ब्रेकआउट आया, नाम बताना चाहूंगा सर। बताइए सर, बताइए, जल्दी बताइए। सीएसबी बैंक लिमिटेड करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा और मुझे लगता है कि 420 टारगेट होना चाहिए। 420 टारगेट होना चाहिए और 420 के ऊपर भी आपको प्राइस आता हुआ दिखाई देंगे। 4 से 5 दिन का व्यू रखिए। सीएसबी बैंक लिमिटेड करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप 385 में। 385 विल बी योर स्टॉप लॉस। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 6800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। नीट प्रॉफिट भी पोस्ट किया था, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट आप देखेंगे 600 करोड़ के आसपास का नीट प्रॉफिट है। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ भी बहुत बढ़िया आया था। लास्ट 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% मेंटेन हो रहा है। सो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम आ रहा है प्राइस एक्शंस में। मुझे लगता है कि करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। करंट जोन से बाय करके जाइए। 415-20 आता है तो वहां पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन करंट जोन से मुझे लगता है कि बहुत तेजी के साथ 4 से 5 दिन का व्यू बना के चलिए। 415-20 एक ही टारगेट है ना? ये 415 से 420, 420 मान के चलिए। 385 का स्टॉप लॉस। 385 का स्टॉप लॉस, 420। हालांकि सर ये 420 शब्द थोड़ा सा अजीब सा है ना? वो मतलब 20 की जगह 19 कर दीजिए या 21 कर। 420 वाला जो ठप्पा है ना, उस पर ठप्पा लगाता हुआ थोड़ा अजीब सा लगेगा। क्या मानना है आपका? ठीक है, 419 कर दीजिए, कुछ नहीं बोलूंगा। वो थोड़ा सा ये जो 420 वाला काम है ना, वो थोड़ा सा सही है। अब ठीक है, अब ठीक है। 419 ठीक है। 385, 405। अरे यार क्या, वाह वाह, क्या तेजी है। ये देखिए सीएसबी के अंदर क्या धुआंधार रैली देखने को। 405 हो गया है, अभी भी 14 रुपये का अपसाइड बाकी है यहाँ पर। धुआंधार रफ्तार, 385 का स्टॉप लॉस और 0.5% की तेजी सीएसबी बैंक के अंदर देखने को मिल रही है। धुआंधार रफ्तार, निगाहें हमारी लगी हुई हैं। अब देखना यह है कब पहुंचता है सीमा रेखा के पार 419 का लक्ष्य यहाँ पर सीएसबी बैंक के लिए।
तो यार पूरी कमेंट्री वमेंट्री भी कर दी जाए थोड़ी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपनी थीम पर वापस लौटते हैं। जैसे कोई अपडेट आएगी हम तुरंत यहाँ पर अपडेट करेंगे। और अब बात कर लेते हैं PSU बैंक, जो कि धुआंधार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी किस पर बात करें? बैंक ऑफ बड़ौदा पे जरा बात कर लेते हैं रचित सर से। और आज थोड़ा सा सुस्त है। और सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे कल मैंने आपसे सवाल किया था, बहुत लोगों की टिप्पणियाँ रहती हैं। अच्छा चला अभी उस पर प्रदीप सर, और उसके बाद से मैं चाहूँगा कि आप लोगों के पसंदीदा PSU बैंक कौन से होंगे। पहले बैंक ऑफ बड़ौदा पे प्रदीप रचित सर। सर मैं एक्चुअली सुस्त नहीं हूं। अब क्या है, सीन थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि दिवाली का टाइम आ गया है ना, तो बहुत सारे पर्सनल कमिटमेंट्स की चीजें मैसेजेस पे भी चल रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान चला गया था। कोई बात सुस्ती वाली की बात ही नहीं है सर, मार्केट अच्छा है। और देखिए बैंक बड़ौदा जिस तरीके से पोजीशनड है, लोअर लेवल्स पे भी हमारा एक बुलिश स्टांस ही था, अभी भी वही मेंटेन रहेगा। जिस तरीके से ये चल रहा है, मैं समझता हूं अब एक नेक्स्ट फ्लाइट के लिए ये तैयार हो गया है, जो कि इसको 288 लेवल्स तक लेके जा सकता है। अपनी पोजीशन बिल्कुल बरकरार रखें। अपनी पोजीशन बरकरार रखें। नई खरीदारी करनी हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कहाँ करें, किस लेवल पे आके आप कंफर्टेबल होंगे? सर मैं समझता हूं यहां पे आप और 50% ले सकते हैं कभी भी मार्केट करेक्शन में। अगर आपको ये लोअर लेवल्स पे मिलता है 248 से 250 की रेंज में, वहां पोजीशन अपनी पूरी कर सकते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे प्रदीप सर आपकी राय बताइए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अभी क्या करना चाहिए, और उसके बाद आप दोनों के पसंदीदा PSU बैंक पे शेयरों पे बात होगी जी। बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि जिनके पास है पोजीशन आप बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छा खासा बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट में, और जिस तरीके का यहाँ पे एक पैराबोलिक फॉर्मेशन हुआ है, मुझे लगता है कि और थोड़ा ऊपर जाने के लिए रेडी है। एक बार 52.50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मुझे लगता है कि ये जैसे ही 60 के ऊपर सस्टेन करेगा ना, आपको फिर से 76 78 तक आपको आता हुआ दिखाई देंगे जी। चलिए ये बात है बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर के निकल के आती हुई। अब आप दोनों के पसंदीदा शेयर जान लेते हैं। अपनी बात कंटिन्यू कीजिए प्रदीप सर आप, और बताइए आपके फेवरेट कोई PSU बैंक्स में कुछ अच्छा लग रहा है आपको अभी करंट लेवल के हिसाब से? PSU बैंक पे मुझे सर कैनरा बैंक बढ़िया लगता है। एंड कैनरा बैंक सर, मैं आज सुबह भी डिस्कशन कर रहा था, तो मुझे लगता है कि आपको एक साल का अगर आप व्यू रखेंगे, आपको 200 के ऊपर जाने को देखने को मिलेगा। और इस केस में मुझे एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, वो रहेगा ऑलमोस्ट 105 से लेके 100 के आसपास, और 200 के ऊपर सस्टेन करने में ये आपको 240 तक भी दिखेगा। क्योंकि हर एक मार्केट साइकिल में लीडर अलग अलग होता है, तो मुझे लगता है कि कैनरा बैंक जाने के लिए रेडी हो रहा है। और RBL बैंक का भी चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। RBL बैंक का अभी जिस तरीके का अभी रेसिस्टेंस कल भी लिया था, ऑलमोस्ट 299 के आसपास अभी भी प्राइस है। मुझे लगता है कि एक बार अगर 300 के ऊपर सस्टेन हो गया तो 390 400 से पहले कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे भी एक फ्रेश बाइंग पोजिशन बनाया जा सकता है जी। चलिए तो ये बात है यहाँ पर। तो आते हैं फटाफट रचित सर के पास। रचित सर, एक JNK बैंक पे एक कॉल आया है, एक्चुअली नाम बताना चाहूंगा पहले। चलिए बोलिए। कंपनी का नाम है परग मिल फूड। परग मिल को करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। अभी 279.50 के आसपास का प्राइस चल रहा है करंट जोन से, मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। और जिस तरीके का पे लास्ट 30 मिनट 40 मिनट से एक बाइंग मोमेंटम आ रहा है, और लगातार हमने देखा कि परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहा। देखिए फंडामेंटल भी बढ़िया है। मुझे लगता है कि इसका टारगेट होना चाहिए 295 टारगेट के लिए करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक बार आप 267 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और 295 एंड सेकंड 300 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। परग मिल को करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 279 का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है, 6% की तेजी, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। 267 का स्टॉप लॉस लगाएं यहां पर, और यहां पर 295 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। पराग मिल्क फूड्स, दिवाली के मौके पे सब लोग दूध से मिठाई उठाई तो काफ़ी बन रही है, ऐसे में एक शेयर ऐसा भी जो कि कम से कम उसकी अनुभूति दे। वैसे भी आजकल थोड़ा लोग मीठा कम खाने लगे हैं, अच्छी बात है। 280 के आसपास खरीदें, 295 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएं 267 का। अब तो मैं भी गिनती भूल गया हूँ कितनी कॉल हो गई है, मतलब मुझे लगता है 10 का नंबर तो क्रॉस कर ही गए होंगे हम लोग। 0.75% ऊपर 281.70 का, तो 295 का टारगेट यहाँ पर दिया गया। जैसे कोई धुआंधार परिवर्तन होगा
फिर से कॉल आ सर गया और एक क्या कॉल देना है सर, और एक कॉल देना है। कंपनी का नाम है गोकुलदास एक्सपोर्ट। गोकुलदास एक्सपोर्ट को 8-10 रुपीज के आसपास चल रहा है। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि सर बहुत सेलिंग प्रेशर हो गया था। अब धीरे धीरे जो बेस फॉर्मेशन हुआ है, इसके बाद अभी रैली आना इसमें बाकी है। इसमें पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 845 मुझे लगता है कि 2-4 दिन में आना चाहिए। और एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करके चलिए। स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि एक बार 780 के आसपास आपको मेंटेन करना चाहिए। 780 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड 845 850 ऑन द वे। 4 से 5 दिन का व्यू रखना चाहिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड को करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। बाप रे बाप, धुआं 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 हो गया, मतलब जो है ना, क्या ही बोला जाए। यहाँ पर इतना ज़्यादा कॉल पे कॉल। गोकुलदास एक्सपोर्ट लेकर के आइए। 845 का लक्ष्य, 780 का यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। अभी अगर हम देखें तो गोकुलदास पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 810 हो गया है अब, 6.25% ऊपर। गोकुलदास GOKALDAS, प्रोड्यूसर साहब एक बार ज़रा देख लीजिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट के नाम से 810 रुपये 65 पैसे का भाव, ये देखिए आ गया स्क्रीन पर। तो देखने को मिल रहा है 845 का टारगेट यहाँ पर रखिए और स्टॉप लॉस लगाइए 780, 780 का स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। तो अभी 809.50 के आसपास चल रहा है, 845 के टारगेट नोट डाउन करते रहिए। आज पूरी डायरी भर जाएगी आप लोगों की, जो है मतलब ये जो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर की तरफ से जो कंपटीशन चल रहा है धुआंधार, ये आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार। एक पटाखा इधर से, एक पटाखा इधर से, वाह बहुत शानदार। कोई रॉकेट मार रहा है, कोई धमाकेदार पटाखा कर रहा है, कोई फुलझड़ी, और ज़बरदस्त। तो ये दिवाली जो होने वाली है धमाकेदार दिवाली आप लोगों की। 780 का स्टॉप लॉस, 845 का लक्ष्य यहाँ पर निकल के आता हुआ। अपनी थीम पर तो फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, तो अब आपका फेवरेट काउंटर PSU बैंक में, जिसमें मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा JNK बैंक को हमने शामिल किया था छोटे शहर में, उस पर टिप्पणी कर दें क्योंकि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ बीच में दिखाई दिया है। सर अगर आप समय दे दें तो बस एक अपडेट दे दूं, IFB का ना टारगेट हिट हो गया। ओह, IFB का टारगेट हिट की जरा प्लेट लेकर के आ जाइए। चलिए IFB पे जरा नज़र डालें। 14% ऊपर 1056 का लेवल देखने को मिल रहा है। 1060 का हाई लगा है और जरा एक बार लेकर के आ जाइए IFB एग्रो को। यहाँ पर 1056 का ही पहला टारगेट था। सर यहाँ पूरा प्रॉफिट बुक करना है, आधा बुक करना है? नहीं, आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए। पूरा प्रॉफिट को अभी नहीं बुक करना है, अभी और अपसाइड के लिए ये तैयार हो रहा है। बट हाँ, प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। और स्टॉप लॉस अब आपको जहां आपका बाइंग प्राइस हो या ऐसा कुछ हो, वहां पे आप लगा के चले। इसके पीछे का कारण क्या है सर, मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। ज्योति स्ट्रक्चर पे एक बार आपके शो के माध्यम से हमने कॉल दी थी, पहला टारगेट हिट हो गया था और उसके बाद उसने एक रिवर्सल दिया था। अब एक स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है कि आपका पहला टारगेट हिट हो गया, उसके बाद आप बाइंग प्राइस को ही अपना स्टॉप लॉस बना लीजिए, ताकि जितना आपने बुक कर लिया वो प्रॉफिट आपके पॉकेट में चला जाए। मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, सारा प्रॉफिट अगर आप ट्रेडिंग कॉल के तहत पे ले रहे हैं ना, तो स्मक ना करें और आराम से अपनी पोजीशन को जो बाइंग प्राइस है वहीं पे रखें। चलिए अब सर उसके साथ साथ जो फेवरेट स्टॉक था मैं वो भी निकाल के रखा हुआ था सर। जैसे कि मेरी सारी चीजें स्लो चलती है और वैसे ही मेरा फेवरेट काउंटर जो है वो भी स्लो चल रहा है। PNB PSU बैंक्स में एक डार्क हॉर्स, एक अंडर परफॉर्मर, लोअर लेवल पे 104, 102, 103, 108 तक हमने कहा आप बिल्कुल इसमें अपनी पोजीशन बनाएं। जिस तरीके से ये चल रहा है, मैं अभी भी आपको कहूंगा कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। ये एक बनेगा मास्टर ब्लास्टर। PNB होगा मेरा फेवरेट स्टॉक। अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहें, नहीं है तो यहां पे बनाएंगे 50%, रिमेनिंग 50% हम कंप्लीट कर लेंगे 108 रुपए तक। सबसे पहला टारगेट जो हमारा बहुत टाइम से हम देकर चल रहे हैं 124 था, अब उसको रिवाइज कर रहे हैं, चार्टिकल पैटर्न्स बदल गए हैं। 132 होगा पहला टारगेट और 132 के बाद मीडियम टर्म में आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको 164 रुपए तक भी दिखाने का दमखम। चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा संक्षेप में रखेंगे, 1 मिनट खाली रह गया मेरे पास। बहुत सारे सेक्टर्स थे वो छूट जाएंगे, डिफेंस और बैंक हो पाए हैं। रेलवे पे आप लोगों के फेवरेट काउंटर कोई है या अभी रेलवे को दूर भगाएं अपने पोर्टफोलियो से? प्रदीप सर आप और फिर रचित सर। सर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा टाइम चाहिए लगेगा, अभी भी इमीडिएट लेवल पे भागेगा नहीं। तो टीटा का रेल मेरा एक फेवरेट काउंटर है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से अगर 4 to 5% का एक करेक्शन मिलता है तो फिर आपको ऐड करना चाहिए। ठीक, सेम क्वेश्चन रचित सर। सर देखिए, टीटागढ़ ले लिया छोटे भाई ने तो JWL ले लेगा बड़ा भाई। और यहाँ पे आपको पोजीशन अपनी बनानी है।
कंफर्टेबली पोजीशन बना सकते हैं। और इन दोनों के लिए ही, मतलब मैं प्रदीप भाई की तरफ से भी आपको बोल रहा हूं, टीटागढ़ और JWL में आप जो भी अपनी पोजीशन बना रहे हैं एटलीस्ट बजट तक के लिए बनाइएगा। एक डिसेंट अपसाइड के लिए ये दोनों ही काउंटर अच्छे से तैयार है। चलिए चलिए, ये एक बीच हमारे एक दर्शक हैं राजेंद्र जी, कह रहे हैं विपुल जी नमस्कार, अचित जी नमस्कार, प्रदीप जी नमस्कार, यहाँ सब एक से एक बढ़कर दिग्गज हैं, सारे पैसे ख़त्म। मैं वही मैं जानना चाह रहा था, पैसे बचे किसके पास है यार? इतनी कॉल अब तो कुछ दिन में घर और बेच के पैसे लगाने पड़ेंगे। नहीं प्रभु, चलिए अब क्या ही कहा जाए। अब सर एक लास्ट कॉल अगर परमिशन हो तो मैं देना सर चाहूंगा। बोल दीजिए सर, इसी के साथ एक लास्ट कॉल है, कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है HCG, हेल्थ केयर ग्लोबल लिमिटेड। सो मुझे लगता है कौन कि सा सर कंपनी का नाम? कंपनी का नाम फिर से हेल्थ केयर ग्लोबल HCG। हाँ, तो करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 701 702 के आसपास चल रहा है सर, धमाकाधार एक बाइंग आ रहा है यहाँ पे, और ब्रेकआउट भी बहुत तगड़ा आ रहा है। लास्ट टाइम भी हमने कॉल दिया था, टारगेट अचीव हुआ था, इस बार भी 700 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। मुझे लगता है कि इस बार 750 पार होने वाला है। 750 ऑन द वे सर, कोई 5 to 10 रुपीज का टारगेट नहीं है। और आप देखेंगे आज जितने भी मैंने कॉल दिया है, मैक्सिमम कॉलों का टारगेट थोड़ा लंबा दे रहा हूं, क्योंकि मार्केट भी अभी सस्टेन हो रहा है। सम टाइम मैं थोड़ा छोटा टारगेट देता हूं, सम टाइम थोड़ा बड़ा होता है। 750 बहुत ही तगड़ा वाला यहाँ पे टारगेट आने वाला है, अबोव जाने के लिए रेडी है। और लास्ट अगर आप 2-3-4 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे, बहुत जबरदस्त रहा है फंडामेंटली, ईयर टू ईयर बेसिस पे इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। 750 एक की टारगेट रहेगा, 750 उससे पहले एग्जिट नहीं करना है आपको। एक स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूं, स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 680 स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, कभी भी आता है कोई बात नहीं, निकल जाइए। बहुत सारा अलग अलग स्टॉक में टारगेट आ रहा है, तो एक कॉल में अगर स्टॉप लॉस भी हिट होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 750 से पहले बेचना नहीं है। करेंट जोन से बहुत ही एक कॉन्फिडेंट वाला कॉल मुझे लग रहा है, ये 750 ऑन द वे, कमिंग सून, नेक्स्ट 4 से 5 दिन मैक्सिमम ये अचीव होने का हाईली पॉसिबिलिटीज बन रहा है। चलिए, तो हेल्थ केयर ग्लोबल में भी खरीदारी करने की सलाह है। 704 अब हो चुका है, 700 के आसपास, 701 के आसपास एक कॉल इनिशिएट की गई थी, 2-3 रुपये वहाँ से चला है। तो इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 750, यानी कि अभी भी यहाँ पर 46 रुपये के अपसाइड की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। 2.25% ऊपर लेके जाइए। ये सारे चीज़ें जो डिस्कस हो रही हैं ना, ये आप लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद है कि अगर यहाँ पर जो है लक्ष्य जो अचीव होंगे उससे अपने अच्छे से दिवाली मनाइए। हेल्थ केयर ग्लोबल में जो है खरीदारी करने की सलाह, 680 का स्टॉप लॉस। तो धुआंधार रफ्तार के साथ आज यहाँ पर जो है कॉल पे कॉल चल के आई है। चलिए अब जो है इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं।